नमस्कार, मैं शारदा चौधरी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। अपन एक्विनास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज अपने अध्ययन का विषय जो बिंदु है वो है एक्विनास मध्य युग के अरस्तु के रूप में। यानी मध्य युग का जो विचारक है सेंट थॉमस एक्विनास, उसने अरस्तु से ऐसे कौन कौन से विचार ग्रहण किए या अरस्तु के कौन कौन सी बातें सिद्धांत उसने अपने सिद्धांतों में अपनाई, जिसके कारण उसको मध्य युग का अरस्तु के रूप में संज्ञा दी जाती है, उस नाम से बुलाया जाता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि एक्विनास जो है वो मध्य युग का एक ऐसा विचारक है, ईसाई विचारक, जबकि उस काल में देवीय राज्य का जो उत्पत्ति का सिद्धांत था, उसके लिए देवीय जो सिद्धांत है वो प्रचलन में था कि राज्य या राजा जो है वो पृथ्वी के ऊपर ईश्वर का अवतरण है। जबकि एक्विनास ने धर्म और राज्य वो दो प्रकार की सत्ता बताता है, पारलौकिक और लौकिक सत्ता। इनको मनुष्य के जीवन के दो क्षेत्र बताए और धर्म और राज्य की पृथक पृथक सत्ता स्वीकार की। हालांकि वो उस हद तक नहीं जा पाया जिस हद तक आज अपन देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है या धर्मनिरपेक्षता का जो विचार है कि राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उस काल में जब धर्म का चर्च जो ईसाई धर्म में होता है, पोप का पूर्णतः बोलबाला था, राज्य के ऊपर चर्च की निरंकुश सत्ता हुआ करती थी। सर्वोच्च जो सत्ता आज अपन लोकतंत्र में देखते हैं या वर्तमान राज्यों में देखते हैं, जनता में निवास करती है, सरकार उसका प्रयोग करती है, तो उसका प्रयोग चर्च करता था। यानी राज्य पूर्णतया चर्च के नियंत्रण में था। तो उस काल में भी जो एक्विनास है उसने दोनों को अलग अलग किया, धर्म और राज्य को। इसीलिए एक्विनास को जो है ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ईसाई अरस्तु। क्योंकि एक तरीके से जो एक्विनास है वो कौन सी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है? ईसाई विचारधारा, जो मध्य युग में प्रचलित थी। लेकिन फिर भी उसने अपने सिद्धांतों में, जैसे अपन चाहे राज्य का सिद्धांत देखें तो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था, जबकि एक्विनास ने कि राज्य की उत्पत्ति है वो प्राकृतिक है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और विकास क्रम में उसका उदय हुआ है। चाहे उसका कानून का सिद्धांत है जहाँ वो मानवीय कानूनों को प्राथमिकता देता है, और चाहे सरकारों का वर्गीकरण है, प्रजातंत्र है, निरंकुश राजतंत्र है, ये सब उसने अरस्तु से ग्रहण किए। अल्बर्ट महान से एक्विनास ने शिक्षा ग्रहण की थी, तो उसी शिक्षा के कारण उसने अरस्तु के बारे में अल्बर्ट महान से पढ़ा था, तो उसका प्रभाव भी एक्विनास का जो चिंतन है या एक्विनास के जो सिद्धांत है उस पर स्पष्ट दिखाई देता है। अपन ये कह सकते हैं कि एक्विनास एक ऐसे प्रथम ईसाई विचारक थे जिन्होंने अरस्तु के दर्शन को पुनर्जीवित किया। यानी मध्यकाल में अरस्तु का जो दर्शन था उसको उस समय वापस पुनर्जीवित करने का कार्य एक्विनास ने किया। ईसाई धर्म में और अरस्तु के जो सिद्धांत थे उसमें एक्विनास ने समन्वय स्थापित किया। और एक बात यहाँ पर यह है कि एक्विनास ने ईसाई धर्म के जो सिद्धांत थे, अरस्तु के विचारों को वहीं तक ग्रहण किया है कि ईसाई धर्म के जो सिद्धांत है उनका उल्लंघन नहीं हो। एक तरीके से एक्विनास ये चाहता था कि ये जो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बीच एक संघर्ष चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है कि कौन सर्वोच्च है, उसके बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक्विनास ने दोनों का जो क्षेत्र है उसको अलग अलग निर्धारित किया और समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। इसीलिए मैक्सी ने एक्विनास के लिए लिखा है कि एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। अब अपन देखते हैं कुछ ऐसे विचार एक्विनास के जिनके कारण ये स्पष्ट हो या अपन ये तर्क दे सकें कि एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अरस्तु के जो धर्मनिरपेक्ष विचार थे उनको एक्विनास उनसे काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष विचार में राज्य की सत्ता और धर्म की सत्ता को अलग अलग मानव के दो क्षेत्र उन्होंने बताए, लौकिक क्षेत्र और पारलौकिक क्षेत्र। धर्म का कार्य मनुष्य के पारलौकिक क्षेत्र को संपन्न बनाना है और राज्य का कार्य मनुष्य के लौकिक क्षेत्र को संपन्न बनाना है। ये उन्होंने अलग अलग प्रकार से चिन्हित किया, और ये विचारधारा या ये जो सिद्धांत का जो प्रभाव उनके ऊपर आया वो कहाँ से आया था? अरस्तु के ऊपर से। फिर अपन देखते हैं कि एक्विनास ने अरस्तु की तरह ही मनुष्य को स्वभावतः और अनिवार्यतः एक सामाजिक प्राणी माना है।
यानी समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य का उदय मनुष्य के विकास क्रम में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं कर सकता, अपने जीवन को सद्जीवन नहीं बना सकता, इसलिए राज्य नामक जो संस्था है वो अस्तित्व में आई। यानी ईश्वर द्वारा स्थापित है। यहाँ भी देखिए एक्विनास जो है वो ईसाई धर्म से अपने विचार लेता है कि हालांकि ईश्वर द्वारा ही जो राज्य है उसका निर्माण हुआ, लेकिन वो हुआ किस तरीके से है? क्रमिक रूप से हुआ है। उसका जो विकास है वो क्रम से हुआ है। तीसरा, अरस्तु के सिद्धांतों के आधार पर ही एक्विनास ने ये माना कि राज्य जो है वो मानव समाज का अनिवार्य संगठक है। यानी राजनीतिक सत्ता और जो धार्मिक सत्ता है उसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि चर्च जो है वो राज्य का विरोधी न होकर क्या हो? पूरक हो। यानी क्योंकि दोनों ही क्षेत्र, चाहे वो पारलौकिक क्षेत्र है और चाहे वो लौकिक क्षेत्र है, दोनों ही मनुष्य के जीवन से संबंधित है और दोनों ही मनुष्य को जीवन को क्या बनाते हैं? सद्जीवन बनाते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरक वो दोनों एक दूसरे के होने चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ जीवन यदि जीना है व्यक्ति को तो उसके लिए राज्य बहुत ही जरूरी है। राज्य के आदेशों का पालन करके या एक व्यक्ति जो है वो राज्य में निवास करके ही अपने जीवन को सद्जीवन बना सकता है। तो अरस्तु और एक्विनास दोनों ने राज्य को एक क्या माना है? अच्छा ही माना है, बुराई नहीं माना। फिर भी यहाँ देखिए एक्विनास ने राज्य के अतिरिक्त चर्च को सर्वोपरि संगठन स्वीकार किया है। यानी फिर भी चर्च जो है वो सर्वोपरि संगठन है, राज्य से ऊपर है। फिर अपन देखते हैं कि अरस्तु से एक्विनास ने विवेक और तर्क का जो सिद्धांत है वो भी ग्रहण किया कि मानवीय विवेक पर आधारित ईसाई धर्म का जो ज्ञान है या मानवीय विवेक पर आधारित जो ज्ञान होता है वो ईसाई धर्म के विपरीत नहीं है, या ईसाई धर्म शास्त्र है उसके विपरीत नहीं है। उसने लौकिक सत्ता का आधार भी किसको माना है? विवेक को ही माना है कि मनुष्य का जो विवेक है वही धर्म का निर्माण करता है और वही लौकिक सत्ता का निर्माण करता है। अब जिस तरीके से अरस्तु ने राज्य और सरकारों का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार एक्विनास ने भी राज्य और सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जैसे राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, सर्वलोकतंत्र है, और उसके जो 3 विकृत रूप भी उसने बताए हैं, राजतंत्र का निरंकुश राजतंत्र, कुलीन तंत्र का जो धनिक तंत्र और सर्वलोकतंत्र का जिसको अरस्तु भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र बोलता है। तो इसी तरीके से एक्विनास ने भी राज्य और सरकार के ये 3 वर्गीकरण प्रस्तुत किए और उसने राजतंत्र को उत्तम और लोकतंत्र को निकृष्ट रूप बताया। सबसे निचला स्तर जो होता है शासन व्यवस्था का वो लोकतंत्र को बताया, क्योंकि इसको वो किसकी संज्ञा देता है? भीड़ तंत्र की संज्ञा देता है। फिर अपन देखते हैं कि एक्विनास ने अरस्तु के जो कानून संबंधी विचार थे उनको भी ग्रहण किया, और इसी तरीके से एक्विनास ने 4 प्रकार के जो कानून अपन ने पढ़े थे वो बताए कि शाश्वत कानून है, प्राकृतिक कानून है, देवीय कानून है और मानवीय कानून। तो कानून का जो विचार था वो भी एक्विनास ने अरस्तु से ही ग्रहण किया, और जो मानवीय कानून है वो प्राकृतिक कानून के ऊपर आधारित होने चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक कानून प्रकृति से विवेक के ऊपर अपने आप आधारित होते हैं। इसके अलावा एक्विनास ने अरस्तु की सौउद्देश्यता की धारणा, सौउद्देश्यता यानी प्रकृति में जितने भी वस्तु विद्यमान है उन सब का एक क्या होता है? उद्देश्य होता है। एक निश्चित, प्रत्येक वस्तु एक निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य, साक्ष्य या प्रयोजन की तरफ जा रही है, कि चाहे वो राज्य है, चाहे धर्म है। चाहे राज्य का उद्देश्य भी क्या है? मनुष्य के जीवन को सुखी बनाना, और धर्म का उद्देश्य भी क्या है? मनुष्य के जीवन को सुखी बनाना। इसके अलावा जो एक्विनास के न्याय संबंधी विचार है वो भी उसने अरस्तु से ग्रहण किए, और न्याय का स्रोत जो एक्विनास ने है वो किसको माना? राज्य के कानूनों को माना है। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि एक्विनास का जो राजनीतिक चिंतन है उसकी जो नींव है वो अपन अरस्तु के विचारों में देख सकते हैं। अरस्तु के विचारों से काफ़ी प्रभावित होकर उस मध्य युग में जब ईसाई धर्म में चर्च का बोलबाला है, राज्य के ऊपर चर्च की सत्ता है, अरस्तु के विचारों को लेकर राज्य को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में उसने घोषित किया। तो इस प्रकार मध्य युग का अरस्तु एक्विनास को कहा जा सकता है।